हाँ, सब अपन चालू कर रहे हैं। सारे लोग तत्वार सूत्र ग्रंथ भी सामने रखें। पहला अध्याय, हम तत्वार सूत्र ग्रंथ का सबसे पहला अध्याय देख रहे हैं। चालू कर रहे हैं अपन। सब हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण के लिए सारे बच्चे। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लुए सौव साहुणम। एक साथ सब मंगलाचरण बोलेंगे सारे बच्चे एक साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है और उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित, जिनके दूसरे दो नाम भी ग्रंथों में आए हैं। एक नाम है उमा स्वाति और दूसरा नाम, बहुत बढ़िया, गृध्र पिच्छाचार्य, दो नाम आए हैं। कितने अध्याय है इस ग्रंथ में? 10। और किसका वर्णन आया है? 7 तत्वों का। बहुत बढ़िया। पहले 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6ठे 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। बहुत बढ़िया, बच्चों को तो बाय हार्ट हो गया है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमने मंगलाचरण किया था। पहला सूत्र एक साथ, सब लोग एक साथ पहला सूत्र ग्रंथ सामने रखे। बहुत बढ़िया। आज जूम पे भी सब जुड़े हैं। वीणा आंटी, आशा आंटी, ये कौन है, जयनील भैया है के बहन है, और ये सेतु भैया है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ये चैतन्यार्थी है। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए एक साथ पहला सूत्र सब। दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र क्या? तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। चौथा सूत्र मोक्षास तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बराबर। आज अपन 5वें सूत्र पर जाते हैं। कल तक हमने 4 सूत्र देख लिया था। पक्का हो गया आपको 4 सूत्र? आज अपन आगे बढ़ते 5वां सूत्र। 5वें सूत्र में अब यहाँ पे ये 7 तत्व, प्रश्न किया कि 7 तत्व और सम्यक दर्शन को भाई कैसे जाना जा सकता है, कैसे जाने हम 7 तत्व और सम्यक दर्शन आदि को, जानने का उपाय क्या है। तो आचार्य देव ने 5वां सूत्र लिख दिया, जिसमें निक्षेपों की चर्चा आई है। 4 निक्षेपों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जीव आदि 7 तत्व, जीवादि 7 तत्व, सम्यक दर्शन आदि को हम जान सकते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? निक्षेप के द्वारा। किसके द्वारा जान सकते हैं? निक्षेप के द्वारा। ठीक है ना। निक्षेप की परिभाषा लिखिए। निक्षेप माने क्या? निक्षेप माने क्या? ये क्लास टाइप होगी, ये कक्षा होगी, ठीक है ना। तो मैं प्रवचन नहीं करूंगी, कक्षा आपको मैं पूछती जाऊंगी, लिखाती जाऊंगी। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप लाइव चैट में लिख सकते हो। बराबर। मैं परिभाषा लिखाती हूं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। इन 4 निक्षेपों से, इन 4 निक्षेपों से सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रयी, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रयी और 7 या 9 तत्व, 7 तत्व, 7 तत्व का प्रतिपादन होता है। निक्षेप क्या करता है? वस्तु का प्रतिपादन करता है। 7 तत्व का प्रतिपादन होता है निक्षेप के द्वारा। सम्यक दर्शन आदि या 7 तत्व का
प्रतिपादन होता है। बराबर, निक्षेप के क्या द्वारा क्या होता है? प्रतिपादन होता है और लोक व्यवहार संचालित होता है। माने लोक व्यवहार चलाने के लिए ये निक्षेपों का प्रयोग किया जाता है। फिर से, लोक व्यवहार चलाने के लिए निक्षेपों का प्रयोग किया जाता है। निक्षेप किस लिए होते हैं? तो कहा कि वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए, वस्तु को जानने के लिए और लोक व्यवहार चलाने के लिए निक्षेपों का प्रयोग किया जाता है। तीन चीज बता दी। क्या बताई? वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए, वस्तु को जानने के लिए और लोक व्यवहार चलाने के लिए निक्षेपों का प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं एक बार बोलूं, 4 निक्षेप के पहले नाम बताए। कौन से 4 है निक्षेप? कौन से 4? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, है ना। ये निक्षेप क्या है? वस्तु को जानने का साधन है, वस्तु को प्रतिपादन करने का क्या है? साधन है, जानने का साधन है। बराबर, और लोक व्यवहार चलाने के लिए निक्षेपों का प्रयोग किया जाता है। 3 बात बता दी। कौन कौन सी 3 बात? हाँ, कौन बताएगा? बताओ जी। ने बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। उनको जानने के लिए, लोक व्यवहार को चलाने के लिए निक्षेपों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। निक्षेप 4 प्रकार के, चार्ट बना लो एक। 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ठीक है, 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब पहला निक्षेप, नाम निक्षेप। नाम निक्षेप की आप परिभाषा लिखना। नाम निक्षेप, नाम निक्षेप माने क्या? मीनांटी, नाम निक्षेप माने क्या? पहली परिभाषा लिखाती हूं, ध्यान से सुनना। बराबर, गुण दोष आदि की अपेक्षा बिना, गुण दोष आदि के विचार किए बिना, गुण और दोष के विचार किए बिना, गुण और दोष का विचार किए बिना कोई भी वस्तु को नाम देना, उसका नाम है नाम निक्षेप। फिर से मैं रिपीट करती हूँ परिभाषा। किसी वस्तु को गुण दोष आदि के विचार किए बिना भाई उसको नाम देना, उसका नाम क्या है? नाम निक्षेप है। नाम देना, उसका नाम क्या है? नाम निक्षेप। ठीक है ना। नाम निक्षेप समझ में आया? गुण दोष, देखो इधर लिखा है, गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया, इनसे रहित वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार संज्ञा देना। नाम कोई संज्ञा कहते, संज्ञा देना, नाम देना, संज्ञा देना, नाम देना, उसका नाम क्या है? नाम निक्षेप है। गुण दोष का विचार किए बिना। अब आप एग्जाम्पल से समझो। भाई किसी का नाम भाई धनपति रख दिया, धनपति। बराबर, अब वो तो है गरीब, परंतु उसका नाम क्या है? धनपति है। ठीक है ना। तो धनपति, नाम तो धनपति रखा, तो नाम से ऐसा लगता है अरे वो तो बहुत भाई धनवान होगा, करोड़पति होगा, बहुत पैसे वाला होगा, ख्याल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा? ऐसा नहीं है, ऐसे उसके अंदर गुण नहीं भी हो, परंतु उसका नाम बस बिना गुण दोष के विचारे नाम रख देना, संज्ञा दे देना, उसका नाम क्या है? नाम निक्षेप है। उसमें वो नाम के अनुसार उसमें गुण हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। भाई किसी का नाम वीर रख दिया, वीर है किसी का नाम? यहाँ वीर किसी का नहीं है, क्योंकि तो कोई वीर बनने ही नहीं वाला है लगता है। किसी का नाम वीर नहीं है? अच्छा, नहीं, सब वीर बनेंगे भाई, सब वीर बनने के लिए जन्मे है भाई, भगवान बनने के लिए जन्मे है। वीर नाम रख दिया। अब उसमें वो वीरता जैसे गुण नहीं है। कोई बच्चा है बहुत भाई दुबला है, बहुत कमजोर है ना, बहुत ढ है, डब्बू है, परंतु उसका नाम क्या रख दिया? वीर रख दिया, है ना। तो उसमें वो गुण तो नहीं है, परंतु क्या रख दिया? उसका नाम वीर रख दिया। तो ये क्या है? नाम निक्षेप। भाई कोई वस्तु की पहचान करनी हो तो अपन वो वस्तु की पहचान किससे करेंगे नीलिमा बहन? किससे करेंगे? नाम से करेंगे। ठीक है ना। तो उसका नाम क्या हो गया? नाम निक्षेप। कोई भी वस्तु को नाम दे देना, वो पहला निक्षेप, नाम निक्षेप। आगे बढ़ते हैं, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप की परिभाषा।
स्थापना निक्षेप माने क्या? अन्य वस्तु की अन्य वस्तु की अन्य वस्तु में स्थापना करना, अन्य वस्तु की अन्य वस्तु में स्थापना करना, उसका नाम स्थापना निक्षेप है। ठीक है ना? कोई वस्तु की अन्य वस्तु में स्थापना करना, उसका नाम स्थापना निक्षेप है। उसके भी दो भेद आते हैं, तदाकार और अतदाकार। तदाकार और अतदाकार दो प्रकार के स्थापना निक्षेप। फिर से स्थापना निक्षेप की परिभाषा, अन्य वस्तु की अन्य वस्तु में स्थापना करना, उसका नाम स्थापना निक्षेप है। ठीक है ना? अन्य वस्तु की क्या करना? अन्य वस्तु में क्या कर देना? स्थापना करना, उसका नाम क्या है? स्थापना निक्षेप है। अब उसके दो भेद कर दो, तदाकार और अतदाकार। तदाकार और अतदाकार। अब तदाकार स्थापना माने क्या? तदाकार स्थापना माने क्या, समझना बराबर। तदाकार स्थापना माने जैसा वो एक्चुअल पदार्थ है ना, जैसा वो ओरिजिनल पदार्थ, जैसे आदिनाथ भगवान है, जैसे महावीर भगवान है, जैसे सीमंदर भगवान है, वैसा ही रूप, वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर, वैसा ही रूप क्या करना? कोई प्रतिमा में क्या कर देना? वैसी ही क्या करना? स्थापना करना। ठीक है? पाषाण की प्रतिमा में क्या कर देना कि भाई ये आदिनाथ भगवान, ठीक है ना? सेम वैसा ही क्या बनाना? वैसा ही वो प्रतिमा का रूप बनाना और उसमें किसकी स्थापना कर देना? आदिनाथ भगवान की स्थापना करना, इसका नाम है तदाकार स्थापना। जैसा वो एक्चुअल पदार्थ का आकार है, वैसा ही कोई अन्य वस्तु में वैसा ही आकार करके उसमें उस वस्तु की क्या कर देना? स्थापना करना, उसका नाम है तदाकार स्थापना। जैसे अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष गुरुदेव श्री नहीं है, परंतु हमने क्या किया है, आगे क्या किया है, वहां पे जैसे चैतन्य धाम में अपन एंटर होते हैं ना, वहां पे अपन ने कौन सी स्थापना की है? तदाकार। क्या? तदाकार। तदाकार स्थापना की है ना। कैसे की? अपन ने क्या बनाया वहां पे? गुरुदेव श्री का स्टैच्यू है ना। जैसे गुरुदेव श्री थे वैसे ही वो स्टैच्यू बनाकर उसमें क्या किया है? गुरुदेव श्री की क्या की अपन ने? स्थापना की। उसको कहेंगे तदाकार स्थापना। क्लियर? अब अतदाकार स्थापना लिखो। अतदाकार स्थापना माने क्या? अतदाकार स्थापना माने कि भाई वो मूल वस्तु वैसा आकार नहीं है, ठीक है, परंतु उसमें कोई अन्य वस्तु में वो वस्तु की क्या कर देना? स्थापना करना। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। उदाहरण से, भाई कोई चेस खेल रहा है, चेस खेल रहा है, और उसमें वो घोड़ा घूम गया, एक घोड़ा था वो घूम गया, तो आपको वो दूसरा घोड़ा नहीं मिल रहा था, तो आपने क्या कर लिया? आपने एक पत्थर लिया, छोटा सा पत्थर लिया, और उसमें किसकी स्थापना कर दी? घोड़े की स्थापना कर दी कि ये घोड़ा, ठीक है ना, ये घोड़ा। तो ये कौन सी स्थापना हो गई? अतदाकार स्थापना। अतदाकार, आकार नहीं है, पर उसके जो भाव थे वो हमने क्या कर दिया? उस वस्तु में क्या कर दी? स्थापना कर दिया। बराबर ना? उसको कहेंगे अतदाकार स्थापना। हाँ बोलो प्रश्न फिर से। मूल वस्तु का जैसा आकार है वैसा आकार नहीं होना, परंतु उसके भाव को अन्य वस्तु में स्थापित कर देना। मूल वस्तु के जो भाव थे वो भाव को अन्य वस्तु में स्थापित करना, उसका नाम अतदाकार स्थापना है। उसका नाम क्या है? अतदाकार स्थापना। जैसे भाई किसी बच्चे ने आपको गिफ्ट दिया, आपके ही फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया। कौन है? दो फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड कोई यहाँ पे? दो ये दो क्या नाम है आपका? हाँ, अंश और मोक्ष है ना। तो अंश ने मोक्ष को पेन दी, अंश ने मोक्ष को क्या दी? पेन दी, गिफ्ट दी, है ना। तो फिर मोक्ष ने क्या कर दिया? मोक्ष ने वो पेन में अंश की स्थापना कर दी कि ये अंश है ना। वो पेन उसने संभाल के रखा, और वो जब भी वो पेन को देखता है तो उसको कौन याद आता है? अंश याद आता है, ठीक है ना। अंश दी कि नहीं कभी मोक्ष ने पेन? कुछ गिफ्ट ही नहीं दी, अब दे देना भाई, है ना। तो वो अंश ने क्या किया? वो पेन के अंदर मोक्ष की क्या कर दी? स्थापना कर दी। बराबर ना। तो ये कौन सा
ये कौन सी स्थापना? अतदाकार स्थापना। ख्याल आ रहा है ना? तदाकार, आरती बहन, तदाकार और अतदाकार स्थापना। स्थापना के दो भेद। बराबर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा निक्षेप। तीसरा है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप लिखो परिभाषा द्रव्य निक्षेप की। अतीत और भावी पर्यायों को जो, बराबर लिखना, स्टार्टिंग सुनो, जो वस्तु की अतीत, फिर से लिखो, जो वस्तु की अतीत और भावी पर्याय, जो वस्तु की अतीत और भावी पर्याय थी, उसे वर्तमान काल में उस रूप कहना। उसे वर्तमान काल में उस रूप कहना। जो वस्तु की अतीत और भावी पर्याय थी, उसे वर्तमान काल में उस रूप कहना। किस रूप कहना? अतीत और भावी पर्याय रूप कहना। कब कहना? वर्तमान काल में। कब कहना? वर्तमान काल में। बराबर। कौन सी पर्याय? कौन सी? अतीत और भावी। उसी वस्तु की अतीत और भावी पर्यायों को, भावी और अतीत पर्यायों को उसे वर्तमान पर्याय में उस रूप कहना। उसका नाम क्या है रेणुका आंटी? उसका नाम क्या है? द्रव्य निक्षेप। क्लियर? दोनों लेना इसमें, दोनों पर्याय, अतीत और भावी। उसी वस्तु की अतीत और भावी पर्यायों को उसे वर्तमान पर्याय रूप कहना, उसका नाम है द्रव्य निक्षेप। क्लियर? अब मैं दृष्टांत से समझाती हूँ, अब समझना। अब कोई राजा का पुत्र है, एग्जाम्पल, ये भावी पर्याय की बात करें। भावी, कोई राजा का पुत्र है, अभी राजा नहीं बना, भविष्य में राजा बनेगा, परंतु अभी उसको क्या कह देते अपन? कि भाई ये राजकुमार राजा है कहते हैं ना अपन। राजा कह देते हैं कि नहीं उसको? ठीक है ना? अभी राजा है नहीं, राजा का क्या है? पुत्र है, परंतु अभी उसको क्या कह देते हैं? राजकुमार कह देते हैं। ये क्या है? ये कौन सा निक्षेप? ये द्रव्य निक्षेप है। इसको कहेंगे द्रव्य निक्षेप। अभी कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बना है, परंतु डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, और उसको अभी क्या कह देना? डॉक्टर कह देना। ये कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप है ना? जो श्रेणिक राजा है, भविष्य में क्या बनने वाले हैं? तीर्थंकर बनने वाले हैं। कब के? 24 में। कौन से? पहले। कौन से नाम से? महापद्म नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं। तो अभी उनको वर्तमान में महापद्म तीर्थंकर के रूप में पूजन करना, उनकी पूजा करना, उनको पूज्य मानना, तो ये कौन सा निक्षेप हो गया? द्रव्य निक्षेप हो गया। ठीक है? द्रव्य निक्षेप। ख्याल आ गया? द्रव्य निक्षेप आगामी पर्याय को, उसी वस्तु की आगामी पर्याय को या भावी पर्याय को वर्तमान में उस रूप कहना, उसको कहेंगे द्रव्य निक्षेप। उसको क्या कहेंगे? द्रव्य निक्षेप। ठीक है ना? देखो, श्रेणिक राजा, भूत की एक एग्जांपल देख लो, भूतकाल का। श्रेणिक राजा अभी कहाँ पे है? नरक में। बराबर, नरक में है ना? परंतु अभी हम उनको किस रूप से याद कर रहे हैं? श्रेणिक राजा के रूप में। वर्तमान में अभी हम कैसे उनको देख रहे हैं? कि भाई श्रेणिक राजा नरक में। तो नरक में श्रेणिक राजा है कि वे तो भी नारकी है? नरक में नारकी है ना, परंतु हम कहते हैं क्या? श्रेणिक राजा नरक में, श्रेणिक राजा नरक में। तो श्रेणिक राजा थोड़ी नरक में है, वो राजा का रूप थोड़ी अभी है। क्या लग रहा है? तो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में उस रूप कहना, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य निक्षेप कहते हैं। बराबर, उसे वर्तमान काल में उस रूप कहना, उसका नाम द्रव्य निक्षेप है। आगे भाव निक्षेप की परिभाषा। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना,
फिर से वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना। जैसी वर्तमान की पर्याय है वैसी वस्तु को अभी वर्तमान में कहना। वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना, उसको कहते हैं भाव निक्षेप। क्या कहा? फिर से क्या कहा? ये कौन ज्वाइंट हुआ है? मनीषा बहन है ना, भायंदर से। हाँ, वर्तमान वस्तु को, वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना। जैसी पर्याय है वर्तमान में वैसी ही अभी वर्तमान में उस वस्तु को कहना, उसका नाम है भाव निक्षेप। उसका क्या नाम है? भाव निक्षेप। अभी वर्तमान में सीमंदर भगवान है ना, कहाँ पे सीमंदर भगवान? विदेश क्षेत्र में है, ठीक है ना। अभी हम उनको सीमंदर भगवान के रूप में देख रहे हैं। अभी हम उनको कैसे किस रूप में देख रहे हैं? अभी उनकी वर्तमान पर्याय रूप में देख रहे हैं, है ना, कि भाई ये सीमंदर भगवान है। तो ये कौन सा निक्षेप हो गया? ये भाव निक्षेप हो गया, ठीक है ना। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं उस समय उनको डॉक्टर कहना, मुझे आप बताना, उस समय उनको डॉक्टर कहना ये द्रव्य निक्षेप है कि भाव निक्षेप? जब ऑपरेशन कर रहे, हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे, उस समय, निका बहन, उस समय बोलो, उस समय उनको डॉक्टर कहना, ऑपरेशन कर रहे उस समय उनको डॉक्टर कहना, भाव निक्षेप के द्रव्य निक्षेप? पक्का भाव निक्षेप। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न। ओके, दूसरा, अब डॉक्टर गए पिक्चर देखने के लिए, थिएटर में बैठे हैं, ठीक है ना। उस समय भाई वो किसी को मिले और किसी ने उनको कहा, अरे डॉक्टर साहब बोलो कैसे हो आप, कैसे हो, है ना। उनको डॉक्टर साहब कहा, तो बोलो वो कौन सा निक्षेप है? भाव निक्षेप। कौन सा निक्षेप है? भाव निक्षेप। कौन बोला भाव निक्षेप? कौन सा निक्षेप? द्रव्य निक्षेप। क्योंकि अभी वर्तमान पर्याय में तो वो डॉक्टरी का काम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, ऑपरेशन तो नहीं कर रहे। कोई पेशेंट को क्या देख रहे हैं? वो तो पिक्चर देख रहे हैं। उस समय उनको डॉक्टर कहना, ये कौन सा निक्षेप? द्रव्य निक्षेप, बराबर ना। ठीक है, वर्तमान पर्याय रूप उस वर्तमान पर्याय रूप उस वस्तु को कहना, तो ये हो गया भाव निक्षेप। और उसी वस्तु की भूत भावी पर्यायों को वर्तमान में कहना, वो हो गया द्रव्य निक्षेप। क्लियर? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप। निक्षेप कितने प्रकार के? कौन कौन से? नाम, स्थापना। बराबर। एक बार अपन सूत्र बोले, 5 नंबर का सूत्र। पहले अपन 5 नंबर का सूत्र बोलते हैं। हाँ, लाइव चैट में भी आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। 5 नंबर का सूत्र मैं बुलाती हूँ यहाँ से। नाम, स्थापना, रिपीट करो मेरे पीछे, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। रिपीट करो, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासः। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासः। फिर से, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासः। क्लियर? बराबर। 5वां सूत्र एकदम पक्का हो गया, है ना। जो नए नए सूत्र करते जा रहे हैं वो आपको याद करके पंडित जी को देना है। क्लियर? रात तक आपको जितने अभी होंगे, मुझे पता नहीं कितने होने वाले हैं, ठीक है ना, जितने भी होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, जितने होंगे वो आपको पक्का करके किनको देना है? पंडित जी को दे देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं 6ठे सूत्र के ऊपर, 6th सूत्र। अब वस्तु को जानने के और साधन, वस्तु को जानने के और साधन। देखो, पहले से सिस्टमैटिक पढ़ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। पूरा तत्वार सूत्र आपका अच्छे से, पूरा तत्वार सूत्र एक बार हो जाएगा। नोट्स बराबर बनाना, बार बार कहती हूँ, हर क्लास के बाद आपकी मैं नोटबुक लूंगी और चेक करूंगी, है ना। चलो, 6ठा सूत्र, वस्तु को जानने के और भी साधन है, और भी साधन है। कौन से ऐसे साधन है वस्तु को जानने के? और कौन से साधन है? तो 6th नंबर के सूत्र में कहा, प्रमाण नैरधिगमः। प्रमाण नैरधिगमः, बोलो।
प्रमाण नय अधिगमः प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नैरधिगमः। बराबर। वस्तु को जानने के और दो साधन बताए। कौन से दो साधन? लिखो, चार्ट बनाओ। प्रमाण और नई, प्रमाण और नई, एक चार्ट बनाओ। जब मैं चार्ट बोलूं तो ऐसे एरो करके आपको दो लिखना है। ऊपर लिखो वस्तु के जानने के साधन, प्रमाण और नई, प्रमाण और नई। ठीक है ना? अब मैं आपको समझाऊंगी भाई प्रमाण क्या है, नई क्या है ना? पहले समझो। प्रमाण के दो अर्थ आते हैं। प्रमाण के दो अर्थ, एक तो प्रमाण माने पूरी वस्तु का ज्ञान होना, उसको प्रमाण कहते हैं। पूरी वस्तु का ज्ञान होना। क्या कहा फिर से? वर्षा आंटी, लक्ष्मी आंटी, मीना आंटी, है ना, वीणा आंटी, आशा आंटी। फिर से जैनिल बेटा, समझ में आ रहा है? निर्मला आंटी भी है, एक वीडियो ऑफ है। हाँ, क्या कहा फिर से? प्रमाण माने पूरी वस्तु का ज्ञान करना, उसको कहेंगे प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान, पूरी वस्तु को जानना, पूरी वस्तु को जानना, उसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान। और एक प्रमाण का अर्थ आता है, प्रमाण माने सम्यक, प्रमाण माने सच्चा, प्रमाण माने सच्चा, सम्यक, सत्य। जब ऐसे बोलते हैं कि भाई 5 ज्ञान प्रमाण है, 5 ज्ञान प्रमाण है, तब हम प्रमाण का अर्थ क्या लेंगे? प्रमाण का अर्थ क्या लेंगे? 5 ज्ञान प्रमाण है। हाँ हाँ, पूरी वस्तु का ज्ञान, वो अर्थ लेंगे। 5 ज्ञान प्रमाण है। जब मैंने कहा 5 ज्ञान प्रमाण है, तो प्रमाण का अर्थ क्या लेंगे? सच्चा। 5 ज्ञान कैसे है? सच्चे है, सम्यक है। बराबर। और जब हम कहेंगे कि भाई वस्तु नित्य नित्यात्मक है, वस्तु नित्य नित्यात्मक है, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? पूरी वस्तु का। बराबर। माने इसको भी कहते हैं प्रमाण ज्ञान। हमने पूरी वस्तु को जाना। कैसी जाना? कि वस्तु नित्य नित्यात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, वस्तु एक अनेकात्मक है, वस्तु भेद अभेदात्मक है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है। तो ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? प्रमाण। बोलो, जूम से आवाज आ रही है, बोलो। हाँ, कौन सा ज्ञान? नई ज्ञान के प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान, पूरी वस्तु को जाना ना। पूरी वस्तु को कैसे जाना? भाई वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु अनंत गुणात्मक है, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। तो पूरी वस्तु का ज्ञान लिया कि नहीं हमने? पूरी वस्तु को जाना ना। इस ज्ञान को क्या कहते हैं आर्य बेटा? क्या कहते हैं? मार्मिक बोलो। हाँ, नहीं, इसको क्या कहेंगे? प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान, इसको क्या कहेंगे? प्रमाण ज्ञान। अभी भी आपको बराबर समझ में नहीं आया है, मुझे आपके जवाब से ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? प्रमाण ज्ञान, पहले तो परिभाषा लिखो, पहले परिभाषा लिखो। अभी हाथ नहीं उठाओगे, प्रश्न नहीं करोगे, पहले समझो प्रमाण ज्ञान माने क्या। आप लाए हो? आपकी नोटबुक लाए आज? दिख तो नहीं रही है। हाँ, रखो रखो, उसके ऊपर रखो, टेबल पे रखो। टेबल किस लिए दिया है? प्रमाण ज्ञान माने क्या? पूरी वस्तु का ज्ञान। पूरी वस्तु का ज्ञान। सम्यक बेटा, पूरी वस्तु का ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान। क्लियर? बराबर। फिर से समझो, बराबर समझो। एक प्रमाण का अर्थ है पूरी वस्तु का ज्ञान, उसको भी प्रमाण कहते हैं। और दूसरा अर्थ प्रमाण का क्या बताया? सम्यक। ठीक है। जब ऐसा कहा जाता है, ऐसा कोई कहे कि भाई 5 ज्ञान प्रमाण है, 5 ज्ञान प्रमाण है, तो उसका अर्थ क्या लोगे? सच्चा। 5 ज्ञान सम्यक है, सच्चे है, सम्यक है। और जब ऐसा कहेंगे कि वस्तु नित्य नित्यात्मक है, बोलो मनीषा बहन, वस्तु नित्य नित्यात्मक है। हीना आंटी, नीका बहन, नीलम बहन, बोलो। तो वो कौन सा ज्ञान हुआ? नई ज्ञान के प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान। वहां पे प्रमाण ज्ञान की परिभाषा क्या है? पूरी वस्तु का। अब समझ में आया? पूरी वस्तु का ज्ञान होना, उसको कहेंगे प्रमाण ज्ञान। ठीक है ना? बराबर। अब नई ज्ञान की परिभाषा लिखो। नई माने क्या? नई माने क्या? पहले तो आप ये समझो कि ये प्रमाण और नई है ना। प्रमाण और नई, एक वाक्य में आप लोग लिखो, ये प्रमाण और नई ये ज्ञान के भेद है। ज्ञान के भेद। किसके भेद है? ज्ञान के भेद। बराबर। अब आपका प्रश्न होगा कि दीदी 5 ज्ञान में से प्रमाण और नई कौन से ज्ञान के भेद है? कौन से ज्ञान के भेद है? मति ज्ञान का, श्रुत ज्ञान के, अवधि ज्ञान के, मन पर्याय के, केवल ज्ञान के?
श्रुत हाँ? ज्ञान बहुत बढ़िया, देखो ये बच्चा जवाब दे रहा है श्रुत ज्ञान के। किसके भेद है? श्रुत ज्ञान के। श्रुत ज्ञान के दो भेद है। श्रुत ज्ञान में ये दो भेद पढ़ते हैं। कौन से दो भेद? जोर से बोलो ना। प्रमाण और, फिर से जोर से, आवाज नहीं आई, फिर से जोर से। प्रमाण और नए। ये जूम वाले सुन नहीं पा रहे आपकी आवाज, यूट्यूब वाले सुन नहीं पा रहे आपकी आवाज। हाँ, तो लगना चाहिए ना, इधर 50 बच्चे बैठे हैं भाई। प्रमाण और नहीं, प्रमाण और नहीं। यूट्यूब पे आई कि नहीं बच्चों की आवाज? आई कि नहीं? अलका आंटी, नीलम बहन, चलो, है ना? जूम पर आई बच्चों की आवाज? आई, बहुत बढ़िया। देखो, प्रमाण और नहीं, ठीक है ना, ये दो किसके भेद है? श्रुत ज्ञान के भेद। मति ज्ञान के नहीं, अवधि के नहीं, मना पर्याय के नहीं, केवल ज्ञान के नहीं, पर किसके? शुद्ध ज्ञान के दो भेद है, प्रमाण और नहीं, ठीक है ना? अब लिखो, नई किसे कहते हैं? नई की परिभाषा। नई किसे कहते हैं? हाँ, नई किसे कहते हैं, ठीक है ना? लाइव चैट में लिख रहे हैं जी, आ गई आवाज, बहुत बढ़िया। नई किसे कहते हैं? प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से एक धर्म को मुख्य करना और दूसरे धर्म को गौण करना, उसका नाम है नई। उसका नाम क्या है? नई। नई किसे कहते हैं? प्रमाण से जानी हुई वस्तु, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से एक धर्म को मुख्य करना और एक धर्म को गौण करना, उसका नाम क्या है? नई ज्ञान है। उसका नाम है नई। उसको क्या कहते हैं? नई कहते हैं। एक परिभाषा तो ये है बीरबाला आंटी, एक परिभाषा तो ये, ठीक है ना? देखो, सरल कर दी परिभाषा एकदम। प्रमाण से जानी हुई वस्तु, सुनो पहले सुनो, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से एक धर्म को क्या करना और दूसरे धर्म को, उसको क्या कहते हैं? नई कहते हैं, बराबर। उसको क्या कहते हैं? नई कहते हैं। हाँ बोलो बेटा, कौन सी परिभाषा? नई की। हाँ, नई की परिभाषा वापस बोलती हूँ। प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से एक धर्म को मुख्य करना और बाकी के धर्मों को क्या करना? गौण करना, उसको क्या कहते हैं? नई कहते हैं, बराबर। एक परिभाषा ये। दूसरी लिखो, मोक्षशील। कहाँ है ध्यान आपका? लिख रहे हो ना बेटा? लिख रहे हो ना? हाँ लिखो, दूसरी परिभाषा, है ना? दूसरी परिभाषा निकेत का है, निकेत। हाँ, दूसरी परिभाषा, श्रुत ज्ञान के अंश को, श्रुत ज्ञान के अंश को क्या कहते हैं? नई कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के अंश को लिख दो, उसको लिख दो, उसको लिख दो। वो छोटा है ना, उसको नहीं जमेगा, लिख के दे दो उसको फटाफट। शुद्ध ज्ञान के अंश को, देवेंद्र आंटी, शुद्ध ज्ञान के अंश को नई कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के, वो छोटू कहाँ गया? छोटू वो कहाँ गया? वो तो, उसको तो आगे बिठाओ भाई, वो तो दिखता ही नहीं है इतने बच्चों में। वो छोटू, वो इसका नाम क्या है? इतना छोटा है वो बच्चा, उसकी हाइट इतनी छोटी है कि वो दिखता ही नहीं इतने बच्चों में। वो उसको तो पहला ही फर्स्ट बिठा दो भाई, वो तो कहाँ छिप जाता है इतने बच्चों में। हाँ, दक्ष नाम है क्या? दक्ष बेटा आगे बैठो, आगे बैठो, हाँ फर्स्ट बैठो। चलो, क्या कहा? फिर से उसको वो टेबल दे दो। हाँ ठीक है ना, उठा लेते बच्चे इसको, तो इतना छोटा ही है। चलो, क्या बताई? शुद्ध ज्ञान के अंश को नई कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के अंश को नई कहते हैं। फिर से एक साथ सब, शुद्ध ज्ञान ना अंश ने नई कहे छे, है ना? मोक्षशील आगे आ जाओ, मोक्षशील आगे, या फर्स्ट इसके बाजू, मार्मिक के बाजू में, जल्दी। शुद्ध ज्ञान के, फिर से जोर से, शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं, बराबर। अब तीसरी परिभाषा लिखो, तीसरी नई की परिभाषा। बहुत सारी परिभाषा है, 3-4 लिखा देती हूँ। वक्ता के अभिप्राय को नई कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नई कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नई कहते हैं, तीसरी परिभाषा। और एक और चौथी लिखो, चौथी वक्ता के अभिप्राय को नई कहते हैं, और चौथी ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते हैं। नीता आंटी क्या कह दिया? ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते हैं। 4 परिभाषा बताई। एक बार मैं जल्दी से 4 परिभाषा रिपीट करती हूँ। प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से एक धर्म को मुख्य करना
और बाकी के धर्मों को क्या करना, गौण गौण करना, उसका नाम नई है। दूसरी परिभाषा बताई थी, श्रुत ज्ञान के अंश को नई कहते हैं। तीसरी परिभाषा बताई, वक्ता के अभिप्राय को नई कहते हैं। और चौथी परिभाषा, ज्ञाता के अभिप्राय को नई कहते हैं। ठीक है ना। और डिटेल में जब आपको नई चक्र आएगा तब मैं वापस आऊंगी आपको पढ़ाने के लिए, तब नई चक्र में और ज्यादा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रमाण की परिभाषा समझ में आ गई। प्रमाण, प्रमाण किसे कहते हैं? बहुत बड़ा, पूरी वस्तु के ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान कहते हैं। नई की कितनी परिभाषा देखी? 4। एक बार साथ में सारे बच्चे, एक बार साथ में। पहली परिभाषा, प्रमाण थी बे वस्तु जानेली, एक धर्म को मुख्य, एक धर्म को गौण करना, उसका नाम नई। बराबर। दूसरी, श्रुत ज्ञानના અંશને નઈ કહે છે। बराबर। तीसरी, વક્તાના અભિપ્રાયને और चौथी, જ્ઞાતાના અભિપ્રાય। वेरी गुड, सुपर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। देखो, नई कब प्रकट हो सकते हैं? नई कब प्रकट हो सकते हैं? कि जब हमने पहले प्रमाण से पूरी वस्तु जानी होगी, तब क्या हो सकते हैं? तो कहते तब नई ज्ञान प्रकट हो सकता है। जब हमने प्रमाण से पूरी वस्तु ही नहीं जानी है, जब हमने प्रमाण से पूरी वस्तु ही नहीं जानी है, तो हम मुख्य और गौण कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना। मुख्य गौण कब कर पाएंगे अपन? मुख्य और गौण कब कर पाएंगे? जब हमने पहले पूरी वस्तु का क्या लिया होगा, ज्ञान लिया होगा, तब कर पाएंगे ना। तो पहले प्रमाण ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रमाण ज्ञान के बिना नई ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता है। नई ज्ञान का जन्म तभी हो सकता है कि जब उसने पहले क्या लिया होगा, प्रमाण ज्ञान लिया होगा। तो पहले प्रमाण से वस्तु को जानना जरूरी, और फिर उसमें क्या करना, मुख्य और गौण करना। मुख्य और गौण करने की पद्धति को क्या कहते हैं? नई कहते हैं। और पूरी वस्तु को जानने को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। क्लियर? इतना आपको एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़े अपन। प्रमाण और नई की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जाते हैं इसके बाद का सूत्र, 7वें नंबर का सूत्र। एक वाक्य आप लिख लो कि सच्चा प्रमाण ज्ञान, एक वाक्य लिख लो, सच्चा प्रमाण। आपका प्रश्न होगा, दीदी हमें भी प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान हो सकता है? तो हमें जो प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान है वो सच्चा नहीं है। वो कैसा नहीं है? वो सच्चा माने सम्यक नहीं है, सम्यक नहीं है। आगम के अनुसार तो हमने जो ज्ञान लिया है ना, वो तो यथार्थ है, परंतु सम्यक नाम नहीं पड़ेगा। सम्यक नाम कब पड़ेगा? जब हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, तब हमारी पर्याय में सच्चा प्रमाण ज्ञान और सच्चे नई ज्ञान का जन्म होता है। सच्चा प्रमाण ज्ञान और सच्चा नई ज्ञान किसको होता है? अज्ञानी को कि ज्ञानी को? ज्ञानी को होता है। बराबर। मिथ्या दृष्टियों को नहीं। किसको होता है? लिखो एक वाक्य लिखो, सच्चा प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान। सच्चा प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान किसको होता है? ज्ञानी को ही होता है। क्योंकि सम्यक शुद्ध ज्ञान किसको होता है? ज्ञानी को ही होता है। और ये सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है प्रमाण और नई। तो ये प्रमाण और नई किसके ज्ञान के भेद पड़ेंगे? किसके ज्ञान में भेद पड़ेंगे? ज्ञानी के ज्ञान में, ज्ञानी के ज्ञान में, अज्ञानी के ज्ञान में नहीं। ये मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है, सम्यक श्रुति ज्ञान के भेद है। हाँ, फिर से ये प्रमाण ज्ञान, सच्चा प्रमाण ज्ञान और सच्चा नई ज्ञान ज्ञानी को ही होता है। सच्चा प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान किसको होता है? ज्ञानी को। अज्ञानी को लिखो, अज्ञानी को प्रमाणाभास और नया भास होता है। प्रमाणाभास और नया भास होता है। ठीक है ना। वस्तु कैसी है? वस्तु नयातीत है। वस्तु नयातीत है। वस्तु में, आत्मा में कोई नई नहीं है, द्रव्य स्वभाव में कोई नई नहीं है। और नयों के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से जब हम वस्तु को जानते हैं, वस्तु को क्या करते हैं? जानते। क्योंकि वस्तु को जानने के क्या है? ये साधन है ना। हमें भी ज्ञानी बनना है ना, तो हमें भी पहला क्या करना पड़ेगा? प्रमाण और नई से क्या करना पड़ेगा? वस्तु को क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। बराबर। देखो मैं आपको एक सरल करके समझाती हूँ। एक चार्ट बनाओ आप, 3 एरो करो, 3 एरो। एक एरो के नीचे लिखो असत कल्पना, एक एरो के नीचे लिखो असत कल्पना, असत कल्पना। दूसरे एरो के नीचे लिखो सत कल्पना,
सत्कल्पना, और तीसरे एरो के नीचे लिखो निर्विकल्प दशा, अनुभूति की दशा। फिर से 3 बात बताती हूं। असत्य कल्पना, स्वयं बेटा लिखो, असत्य कल्पना, सत्कल्पना और निर्विकल्प दशा। निर्विकल्प दशा क्या लिखा आपने आर्जव? क्या 3 चीज लिखी? आर्जव के बाजू में, निकेत के बाजू में बेटा लिखा आपने 3, कौन कौन सी 3 चीज बोली मैंने अभी? बोलो फिर से, है ना? असत कल्पना, सत्कल्पना और निर्विकल्प दशा। फिर से 3 चीज कौन सी है ना? वो कहा गया भूषाग्रह। भूषाग्रह का है, भूषाग्रह। हाँ बोलो, कुशाग्रह बोलो। 3 चीज कौन सी? निर्विकल्प दशा। बहुत बढ़िया। यहाँ से कौन बोलेगा? आर्यन बोलो बेटा। ओके चलो, बड़े बच्चे में जी नहीं तो बहुत बहार। निसर्ग, असत कल्पना, सत्कल्पना और निर्विकल्प दशा। आगे कौन बोलेगा वहां से? हाँ बोलो मार्मिक बेटा। पहले कहा क्या लिखा? पहले असत्य कल्पना, फिर सत्य कल्पना और फिर निर्विकल्प दशा। अब आप कहोगे कि भाई असत्य कल्पना क्या है? असत्य कल्पना, असत्य कल्पना माने, असत्य कल्पना माने वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होना, उसका नाम है असत्य कल्पना। वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान नहीं होना, उसका नाम है असत्य कल्पना। ठीक है ना भाई? वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान नहीं होना, उसका नाम क्या है? असत्य कल्पना। अब क्या करते हैं अपन? अपने को भी सम्यक दर्शन करना है ना, निर्विकल्प दशा। तीसरा स्टेप, निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करनी है, तो दूसरे स्टेप पे आओ। दूसरा स्टेप क्या बताया था? सत्य कल्पना। अब सत्य कल्पना माने क्या? प्रमाण और नई के द्वारा, प्रमाण और नई के द्वारा वस्तु का क्या करो? यथार्थ निर्णय करे। वस्तु का यथार्थ निर्णय करे। कैसे करेंगे वस्तु का यथार्थ निर्णय? प्रमाण और नई ज्ञान के द्वारा। अब ये तो विकल्पात्मक है, ये अभी सच्चे प्रमाण और सच्चा नई ज्ञान नहीं है। अभी तो ये जिनागम के आधार से हमने क्या लिया? प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान लिया। वस्तु को जानी कि वस्तु कैसी है, वस्तु कैसी है। पूरी वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, तत् भी है, अतत् भी है। ठीक है ना? तो हम आ गए सत्य कल्पना में। कहा है? सत्य कल्पना में। अब हमने ये सब जाना, वस्तु को प्रमाण नई से जाना। अब क्या करें? तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब जो विकल्प हो रहे थे ना वस्तु के संबंध में, कि वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य है, वस्तु एक है, वस्तु अनेक है, वस्तु भेद रूप है, अभेद रूप है, तो कह रहे अब जो एक, अभेद, नित्य है ना, वो अंश है ना, उसको जहां मुख्य किया और बाकी को क्या कर दिया? गौण किया। एक एक जो द्रव्य स्वभाव है उसको मुख्य किया और उसका अनुभव किया, तो हम तीसरे स्टेप पे पहुंच गए। कौन सा स्टेप है वो? तीसरा स्टेप, निर्विकल्प दशा। निर्विकल्प दशा बराबर। उस समय निर्विकल्प दशा में वो लिखो, कोई भी प्रमाण और नई का विकल्प नहीं होता है। प्रमाण और नई का क्या नहीं होता है? विकल्प नहीं होता है। क्योंकि निर्विकल्प दशा उसी का नाम है कि जहां विकल्प से क्या हो गए? रहित हो गए, विकल्पातीत हो गए हैं, उसी का नाम तो निर्विकल्प दशा है ना वीणा आंटी? निर्विकल्प दशा किसका नाम है लक्ष्मी आंटी? भाई विकल्पातीत हो जाना आशा आंटी, मीना आंटी, उसका नाम ही क्या है? निर्विकल्प दशा है। उसके पहले हमने वस्तु के बारे में खूब विकल्प किए। कहा आकर? सत्य कल्पना में आकर। फिर क्या किया? वस्तु का निर्णय करके अब क्या किया? निर्विकल्प दशा में क्या किया? वस्तु का क्या किया? विकल्प नहीं, वस्तु का क्या किया? अनुभव किया। क्या किया? अनुभव किया। उस समय प्रमाण नई के विकल्प नहीं है, परंतु आप नीचे लिख लो, निर्विकल्प दशा में सच्चा प्रमाण ज्ञान और सच्चे नई ज्ञान का जन्म होता है। सच्चे प्रमाण ज्ञान और सच्चे नई ज्ञान का क्या होता है? जन्म होता है। माने प्रमाण और नई का जन्म खरेखर निर्विकल्प दशा में होता है। बराबर के नहीं? माने ज्ञानी को ही प्रमाण और नई ज्ञान होता है। सच्चा प्रमाण और नई ज्ञान किसको होता है? ज्ञानी को ही होता है। हाँ हाँ, असत कल्पना की परिभाषा लिखो, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानना, उसका नाम है असत कल्पना। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानना, उसका नाम है सच्चा प्रमाण। सच्चे प्रमाण और नई किसको होते हैं? सच्चे प्रमाण और नई किसको होता है?
ज्ञानी के अज्ञानी को, ज्ञानी को, बराबर ना। सच्चे प्रमाण ज्ञान और नई ज्ञान का जन्म निर्विकल्प दशा में उसका जन्म होता है। हाँ बोलो आत्मा। हाँ, निर्विकल्प दशा में तीसरा स्टेप बताया ना, असत कल्पना, सत्कल्पना और निर्विकल्प दशा। क्लियर, बराबर। हाँ बोलो आर्य बेटा। 7वें सूत्र में अभी तो यही चल रहा है, सारे सूत्र में अब ये प्रश्न चल रहा है कि वस्तु को जानने के साधन क्या है। वस्तु को जानने के साधन क्या है? सबसे पहले 5वें सूत्र में बता दे, वस्तु को जानने के 4 साधन है। द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निक्षेप। ठीक है। फिर 6ठे सूत्र में आए वस्तु को जानने के और कोई साधन है, तो आचार्य देव ने लिखे 2 साधन। कौन से 2 साधन? प्रमाण और नई। ठीक है, प्रमाण और नई। अब आ जाओ 7वें सूत्र के ऊपर। हाँ, सत्कल्पना। बस नई और प्रमाण विकल्पात्मक नई और प्रमाण ज्ञान से वस्तु का निर्णय करना, वस्तु का निर्णय करना, उसका नाम क्या है? उसका नाम सत्कल्पना है। उसका नाम सत्कल्पना है, बराबर ना। विकल्पात्मक प्रमाण और नई ज्ञान के द्वारा वस्तु का क्या करना? निर्णय करना, उसका नाम क्या है? सत्कल्पना है। वस्तु जैसी है वैसा जानना। मैं स्व से हूं और मैं पर से नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, है ना। मेरा अस्तित्व मेरे से है परंतु पर से नहीं है। मैं जीव रूप से हूं, मैं अजीव रूप से नहीं हूं। तो ये हमने क्या किया? ये वस्तु का क्या किया? निर्णय किया ना। कहाँ आकर निर्णय किया? सत्कल्पना में आकर निर्णय किया। और फिर निर्णय करने के बाद क्या हुआ? वो विकल्प टूट गया। वस्तु संबंध में जो विकल्प होते थे वो विकल्प भी टूट गए और निर्विकल्प दशा की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। उसको कहेंगे तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कौन सा है? निर्विकल्प दशा। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के सूत्र पर। और कोई है वस्तु को जानने के और कोई साधन? तो और 6 साधन बता दिए। और 6 साधन वस्तु को जानने के, ज्ञान करने के 6 साधन है। मैं सूत्र पढ़ती हूँ यहाँ से, आप लोग ध्यान से सुनना। 7वें नंबर का सूत्र मेरे साथ रिपीट करना, मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है। कॉमा लगाते जाना। निर्देश, जोर से, निर्देश, स्वामित्व, स्वामित्व, साधनाधिकरण, साधनाधिकरण, स्थिति, स्थिति, विधानतः। फिर से निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। फिर से एक बार। निर्देश, स्वामित्व, साधन, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। एक बार मैं पूरा एक साथ बोलती हूँ, फिर आपको एक साथ पूरा बोलना है, ठीक है। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। बोलो। स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति। फिर से एक बार जोर से। फिर से एक बार जोर से। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। फिर से एक बार जोर से। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। बराबर। अब ये 6 और साधन बताए, 6 साधन। नंबर एक एक लिखते जाओ, एक एक नंबर। पहला है निर्देश। पहला क्या है? निर्देश। दूसरा स्वामी। दूसरा क्या है? स्वामी। लिखते जाओ 1 2 3 नंबर देते जाओ। निर्देश, स्वामी। तीसरा है साधन। चौथा है अधिकरण, अधिकरण। 5वां लिखो स्थिति। 6ठा लिखो विधान। हाँ, अधिकरण के बाद स्थिति, स्थिति के बाद विधान, स्थिति के बाद क्या है? विधान। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। 7वां सूत्र है। 6 साधन बताए, 6 उपाय बताए। किसको जानने के? किसको जानने के? वस्तु को जानने के। कितने उपाय बताए? 7 उपाय, 6 उपाय बताए। कौन कौन से? एक बार सब साथ में, एक बार सब साथ में। पहला निर्देश, दूसरा, तीसरा, चौथा,
अधिकरण, पांचवा, स्थिति, छठा। विधान। बहुत बढ़िया। अब लिखो निर्देश। अब देखो अपन इसको एक चीज पर घटित करेंगे, ठीक है, एक चीज पर घटित करेंगे। हम इसको सम्यक्त्व पर घटित करेंगे। हमें सम्यक्त्व को जानना है, सम्यक्त्व को जानना है। तो सम्यक्त्व को हम कैसे जान पाएंगे? इन 6 चीजों से हम सम्यक्त्व को जान सकते हैं, ठीक है ना। किस पर घटित करेंगे अपन ये 6 चीज? किस पर? सम्यक्त्व के ऊपर। किसके ऊपर? सम्यक्त्व के ऊपर, बराबर। अब देखो मैं बोलती हूँ। सबसे पहले निर्देश। निर्देश के बाजू में लिखो, निर्देश माने होता है लक्षण। निर्देश माने होता है लक्षण। उसका लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? हमें सम्यक्त्व को जानना है, तो हम पहले जाने सम्यक दर्शन का लक्षण, जाने कि भाई सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। तो लिखो निर्देश के वहां पे लिखो तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान आया ना, हमने सूत्र पढ़ा था। बोलो सूत्र नंबर कौन सा, किसको याद है? सूत्र नंबर 2। मैं कभी भी ऐसे पूछ लूंगी कौन सा नंबर का सूत्र, कौन सा सूत्र, कभी भी आगे पीछे पूछ लूंगी, आपको याद रखना है बराबर। सूत्र नंबर कौन सा, क्या है सूत्र, क्या है बराबर? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ख्याल आ रहा है? तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया? बहुत बढ़िया, तत्वार्थ श्रद्धान। तो निर्देश हो गया। निर्देश के बाद पे लिखो लक्षण। लक्षण, सम्यक्त्व का लक्षण क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान, बराबर। अब स्वामी, सम्यक्त्व का मालिक कौन है? स्वामी। स्वामी, सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? बहुत बढ़िया, जीव। लिखो जीव। परंतु जीव में भी सभी जीव नहीं, ज्ञानी ने तो कर लिया, परंतु जीव में कौन सा जीव? देख के बता रहे हो आप लोग, बोलो कौन सा जीव? संज्ञी पंचेंद्रिय जीव। कौन सा जीव? संज्ञी पंचेंद्रिय जीव, बराबर। उसका स्वामी कौन है? कौन सा जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है? कौन सा जीव? असंज्ञी के संज्ञी, पक्का। संज्ञी क्या संज्ञी, बराबर। पंचेंद्रिय के एकेंद्रिय, बराबर, क्लियर। तो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव सम्यक्त्व का स्वामी है। 2 हो गए। तीसरा लिखो, तीसरा साधन। सम्यक्त्व की उत्पत्ति का साधन क्या है? हाँ बोलो बेटा, प्रश्न बहुत होते हैं आपके यार। हाँ, स्वामी के बाद अभी बोल तो रही हूं, मैं बोल रही हूँ ना साधन। ये कौन बोल रहा है? साधन, साधन। तीसरा लिखो साधन। हाँ, जोशना आंटी साधन, सुलोचना आंटी साधन। साधन में लिखो उत्पत्ति का कारण। सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण क्या है? साधन माने उत्पत्ति का कारण। सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो हमने कल देखा था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो, सम्यक्त्व की उत्पत्ति के 2 कारण। किसको याद है? लाइव चैट में भी लिख सकते हो 2 कारण सम्यक्त्व की उत्पत्ति के। बहुत बढ़िया, निसर्गज और अधिगमच, बराबर। परंतु ये सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण यहाँ पे नहीं आएंगे। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण निसर्गज और अधिगमच तो है, परंतु सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण में ये बाह्य निमित्त कारणों की बात है। बाह्य निमित्त कारण, बाह्य निमित्त कारण। कौन कौन से निमित्त कारण है? कौन कौन से निमित्त कारण है? 4-5 आप लोग लिख लो। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बाह्य निमित्त कारण कौन कौन से है? 4-5 कारण लिखो। एक तो जिन बिंब दर्शन, देव दर्शन। जिन बिंब दर्शन, देव दर्शन, ठीक है, देव दर्शन। दूसरा लिखो पंच कल्याणक। दूसरा पंच कल्याणक, पंच कल्याणक। तीसरा लिखो जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान लिख रहे हो कि नहीं आप लोग? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये वो 2-3 बच्चे मेरे सामने देख रहे, लिख रहे हो कि नहीं? हाँ लिखो, लिखो फिर से एक बार, फिर से। पहला क्या बताया? देव दर्शन। दूसरा क्या बताया? तीसरा क्या बताया? चौथा लिखो वेदना। वेदना, चौथा है वेदना, वेदना। 5वां लिखो, 5वां धर्म श्रवण माने उपदेश, ज्ञानियों का उपदेश, धर्म श्रवण, बराबर। 5वां। 6ठा लिखो, 6ठा देव रुद्धि दर्शन। देव रुद्धि दर्शन, देव रुद्धि दर्शन। ये 6 कारण मैंने बता दिए, 6 कारण है ना। ये चारों गति में ये अलग अलग कारण से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, ठीक है।
मैं फिर से 6 कारण एक बार आपको बोलना है। पहला कारण क्या बताया? देव दर्शन। दूसरा पंच कल्याणक। तीसरा जाति स्मरण ज्ञान। चौथा वेदना। पांचवा धर्म श्रवण माने उपदेश। और छठा देववृद्धि। देववृद्धि दर्शन। क्लियर? बराबर ना? जैसे भाई नरक में वेदना, जाति स्मरण ज्ञान, ये और ये दो बताए, दो कारण, वेदना और जाति स्मरण ज्ञान। और तीसरे नरक तक उपदेश भी है। तीसरे नरक तक क्या है? उपदेश। ठीक है। मनुष्य में पंच कल्याणक, देव दर्शन और धर्म श्रवण। धर्म श्रवण, देव दर्शन और पंच कल्याणक और जाति स्मरण ज्ञान। चार। देवगति में देव दर्शन, पंच कल्याणक, देव दर्शन, देववृद्धि दर्शन। जाति स्मरण ज्ञान सारे गति में। जाति स्मरण ज्ञान चारों गति में। चारों गति में हो सकता है। तिर्यंच में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, देव में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है। बराबर। और तिर्यंच में जाति स्मरण ज्ञान और देव दर्शन। जाति स्मरण ज्ञान और देव दर्शन। ठीक है ना? बराबर। आगे बढ़े अपन, है ना? इसके बाद स्थिति, इसके बाद आधार, अधिकरण। आधार कौन है? आधार सम्यक्त्व का आधार। सम्यक्त्व का आधार। सम्यक्त्व का आधार कौन? स्वयं वो जीव जिसने सम्यक्त्व की उत्पत्ति की है। स्वयं वो जीव ही सम्यक्त्व का क्या है? आधार है। बराबर। जिसने सम्यक दर्शन किया वो जीव क्या है? वो सम्यक्त्व का आधार है। बराबर। आगे स्थिति, टाइम पीरियड, ये हमने गुणस्थान में कर लिया था ना। औपशमिक का टाइम याद है? बोलो क्या भूल गए? अब तत्वार सूत्र चालू हो गया तो गुणस्थान भूल गए, है ना? और बोलो, कौन बोलेगा औपशमिक का काल? हाँ, लाइव चैट में भी लिख सकते हो औपशमिक का काल। हाँ, अब पेपर भी हो गया खत्म, अब गुणस्थान की बुक बंद, अब तत्वार सूत्र खुला। हाँ, बच्चों को तो याद है। अंतर मुहूर्त बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। शायोपशमिक सम्यक तक का मिनिमम काल। शायोपशमिक सम्यक तक का मिनिमम काल 67,067 मिनिमम मिनिमम। नहीं, मिनिमम काल। छावली। कौन बोल रहा है? अंतर। हाँ, अंतर मुहूर्त बोलो। क्या नाम है आपका? प्रक्षाल। बहुत बढ़िया। प्रक्षाल जवाब। प्रक्षाल तो जूम पे बहुत जवाब देता था, नहीं? प्रक्षाल आप नहीं आते थे गुणस्थान में, जूम पे आते थे ना, है ना? तब आप घर पे थे आपके, है ना? क्या बताया? अंतर मुहूर्त, मिनिमम अंतर मुहूर्त। और मैक्सिमम 66 सागर, है ना? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, अच्छे से बैठ के जवाब दो, है ना? ठीक है ना? 66 सागर। कितने सागर? 66 सागर। मिनिमम काल कितना? अंतर मुहूर्त। मैक्सिमम काल 66 सागर। क्लियर? अब शायिक सम्यक्त्व पे आओ। शायिक सम्यक्त्व का सब रॉन्ग हो आप लोग। बोलो शायिक सम्यक्त्व का काल। संसार अपेक्षा और मोक्ष अपेक्षा, दो अपेक्षा बताना है। संसार अपेक्षा और मोक्ष अपेक्षा। संसार अपेक्षा तो भूल ही गए होंगे फॉर श्योर। मोक्ष अपेक्षा बता दो। चलो मोक्ष अपेक्षा कौन बताएगा? संसार अपेक्षा नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा टफ है, खाली बस इतना ही देख के तो अच्छे से बताओ। मोक्ष अपेक्षा से बता दो। चलो मोक्ष अपेक्षा से। शायिक समय तो बोला था एक बार प्रकट होने के बाद छूटता ही नहीं है, तो मोक्ष अपेक्षा से सादी अनंत। बराबर। अब संसार अपेक्षा से तो लिखो 33 सागर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व। कितने कोटि पूर्व? 2 कोटि पूर्व। ठीक है ना? ये पूरा समझाया था गुणस्थान में कि भाई शायिक सम्यक्त्व का काल इतना कैसे होता है। आगे विधान, भेद, लास्ट विधान। एक सम्यक्त्व का भेद हमने देखा था कि भाई सम्यक्त्व के भेद, अभी यहाँ तो हमें सम्यक्त्व के भेद, विधान माने लिखो भेद, विधान माने भेद, विधान माने होता है भेद। सम्यक्त्व के भेद तो एक तो सम्यक्त्व तो भाई एक अपेक्षा से कहे, सामान्य अपेक्षा से कहे तो एक प्रकार का, सामान्य अपेक्षा से कहे तो एक प्रकार का, विशेष उत्पत्ति की अपेक्षा से कहे, उत्पत्ति की अपेक्षा से तो 2 लिखो। कल बताया था ना निसर्गज और अधिगमज। उत्पत्ति की अपेक्षा से निसर्गज और
अधिगमज और कर्म की अपेक्षा से लिखो, कर्म की अपेक्षा से 3 प्रकार के, 3 औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। औपशमिक, शायोपशमिक और शाय। कर्म की अपेक्षा से 3, उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 और सामान्य अपेक्षा से 1। क्लियर? और 10 भेद भी आते हैं, परंतु आपके लिए वो थोड़ा टफ हो जाएगा। पंडित टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में और 10 भेद बताए हैं, है ना। आज्ञा सम्यक तो, बीज सम्यक तो, सब थोड़े छोटे बच्चे ना तो टफ हो जाएगा, परंतु आप 3 प्रकार से याद रखो। सामान्य रूप से 1, उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 और कर्म की अपेक्षा से 3। कौन कौन से? औपशमिक, शायपशमिक और शाय। क्लियर? बराबर ना? मेरा मीनाक्षी आंटी कितने बताए? औपशमिक, शायपशमिक और शाय। किसकी अपेक्षा? कर्म की अपेक्षा से। तो आपको ये पूरा समझ में आया? हमने किसके ऊपर घटित किया? सम्यक्त के ऊपर घटित किया। ये 6 चीज अपन आत्मा पे घटित कर सकते हैं, कर सकते हैं। जीव के ऊपर घटित कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं ना। अजीव पर घटित कर सकते हैं, आश्रव पर, बंध पर, संवर पर, बराबर। सारे द्रव्यों के ऊपर ये 6 चीज अपन घटित कर। कोई भी पदार्थ को जानना है तो उसके लिए 6 साधन बता दिए। कौन कौन से 6? एक बार साथ में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, विधान। बराबर। छठे सूत्र में क्या कहा? वस्तु को जानने के कितने साधन? कौन कौन से? देख के बोलो, देख के बोलो। प्रमाण और नए। बराबर। 5वें सूत्र में वस्तु को जानने के कितने साधन बताए? कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। बराबर। और 8वें सूत्र में और 8 साधन बताएंगे, और 8 साधन और 8 उपाय बताएंगे। जानने के उपाय और 8 प्रकार से बता रहे हैं। विस्तार रुचि वाला कोई शिष्य हो उसके लिए पदार्थ को जानने के और 8 उपाय बताए गए हैं, वो हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे। परंतु पहले एक बार 8वां सूत्र अपन बोल लेते हैं, और 8 सूत्र एक बार बोल के अपन यहाँ पे स्टॉप करेंगे। 8वां सूत्र में बुलाती यहाँ से बोलो। सत, संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च। फिर से सत, संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च। बराबर। सत, संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च। बराबर। एक बार पहले से लेकर 8वें सूत्र तक आपको बोलना एक साथ सबको। पहला सूत्र एक साथ जोर से आवाज आनी चाहिए। दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। 5वां सूत्र, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासः। 6ठा सूत्र, प्रमाण नैरधिगमः। 7वां सूत्र, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। 8वां सूत्र, सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च। बराबर। तो ये हमारे 8 सूत्र हमने देखे। 8वां सूत्र का वर्णन समझाना बाकी है। कल हम जब वापस मिलेंगे, ठीक नहीं, आज रात को कितने बजे? 8 बजे। ठीक 8 बजे हम 8वें सूत्र से चालू करेंगे। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र आने वाले हैं। 5 ज्ञान का स्वरूप आने वाला है। हम उसको विस्तार से रात के स्वाध्याय में देखेंगे, इसी मंगल भावना के साथ। डाउट?
अभी हम सभी ने आदरणीय विदुषी जीनल बहन के माध्यम से तत्वार सूत्र पहला अध्याय जिसके 8 सूत्रों की यहाँ पर 8वें सूत्र की चर्चा अभी शाम के सेशन में होगी, लेकिन 7 सूत्रों की चर्चा यहाँ पर की गई, जिसका बहुत ही सुंदर स्वरूप और एक एक बच्चे को याद हो जाए ऐसा ओजस्वी भाषा शैली के साथ बहुत ही सुंदर स्वरूप आपको समझाया गया है, जिसमें जो क्रमबद्ध जो क्वेश्चन किए गए थे कि भाई हमें मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है, तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप के लिए पहला सूत्र आया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है ना। फिर सम्यक दर्शन होने के बाद तत्वार्थ कितने होते हैं और सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो तन्नी सर्गादिगमाद्वा तत्वार्थ कितने होते हैं, तो जीवा जीवाश्रो वन सम्यक निजरा मोक्षास्तत्वम वस्तु को कैसे जान सकते हैं, प्रमाण नैरधिगमा, फिर निर्देश स्वामित्व स्वाधनाधिकरण स्थिति विधानता और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत। ऐसे 8 सूत्रों के आधार से उनका क्या क्या स्वरूप है, स्थापना आदि जो 4 निक्षेप हैं उनका क्या स्वरूप है, तो एक एक नाम का स्थापना का सबका एक एक परिभाषा उनके भेद प्रभेद बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाए हैं। और आशा करता हूं कि आपको इस माने आपको जो भी समझाया गया है वो याद हुआ होगा, आपने नोट भी किया होगा, और नहीं भी हुआ हो तो अभी आप 5-10 मिनट यहाँ बैठ के याद कर लेना ताकि आपको रिवाइज हो सकता है। अभी आज रात को जब मैं 8 बजे चालू करूंगी क्लास, उसके पहले कोई एक बच्चा, रोज मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगी। आज 8 सूत्र हुए ना अपने, कितने हुए 8, तो 8 सूत्र जो भाई बिना देखे कौन बोल सकता है 8 सूत्र, उसको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी है ना, उसको बोलना है, जिसको आता है याद कर लेना बराबर। उसको मैं यहाँ पे क्लास चालू होने के पहले जूम पर और यूट्यूब पे सब आपको देखेंगे, आपको 8 सूत्र पक्का करके यहाँ पे इन सबको आपको बताना है, 8 सूत्र बराबर विदाउट सीइंग लाइन से, क्रम से, है ना। तो ये आपका होमवर्क है। हाँ, मंगलाचरण हो रहा है, मंगला। अभी 1 मिनट में भव्या आपको 47 शक्तियों के नाम बता रही है, ठीक है। जीवट चिति रसी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शत्व सर्वज्ञत्व शासकत्व प्रकाश असंकुचित विकास अकार्य कारण परिणाम परिणामत्व त्यागोपादान शून्यत्व अग्रुलघुत्व उत्पाद्याद्रुवत्व परिणाम अमूर्तत्व आकर्तत्व आभोक्तत्व निष्क्रियत्व निष्प्रदेशत्व स्वाव्यापकत्व साधारण असाधारण साधारण असाधारण अनंत धर्मत्व विरुद्ध धर्मत्व तत्व अतत्व एकत्व अनेकत्व भाव भाव अभाव अभाव भाव 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 अभाव भाव भाव क्रिया कर्म कर्तृत्व करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध। इतनी छोटी सी बच्ची ना, आप देखो कितने 47 शक्तियों के नाम एक धारावाही प्रवाह से एक बार बोल दिए। मैंने बड़ों बड़ों को भी याद नहीं रहते हैं 47 शक्ति 47 नयों के नाम। एक बार फिर से जोरदार तालियां ये छोटी बच्चे के लिए, भव्या जिसका नाम है भव्या, मनीष जी पंडित जी की लड़की है, बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। निज निधि अभी मंगलाचरण करेगी। हाँ, निज 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 मैं बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत्यवार है वंदना सत्यवार है। नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो रोयसरसावरम
नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोससाउडम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोससाउडम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोससाउडम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोससाउडम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोससाउडम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोससाउडम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोससाउडम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोससाउडम। सारी जिनवारी माता की जय। हम सभी ठीक 7:15 बजे जिनेंद्र भक्ति के साथ सम्मिलित होंगे और ठीक 7:45 बजे जो तत्वार्थ की कक्षा उसमें सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।